कर्क राशि वालों, कैसा रहेगा आपका अप्रैल का महीना। आज के इस वीडियो में इसी विषय पर चर्चा करने जा रहा हूं। मैं आपको बताऊंगा कि आपका कैसा रहेगा ये समय। हर एक ग्रह को एक्सप्लोर करने का प्रयास करूंगा। कर्क राशि वालों के लिए मैं बता दूं कि सबसे पहले कि सूर्य देव जो हैं सो 14 अप्रैल तक मीन राशि में हैं, यानी कि आपके कुंडली के नवम भाव में। 14 अप्रैल के बाद आपके कुंडली के दसम भाव में आ जाएंगे। मंगल देवता कर्क राशि में, आप ही की राशि में प्रथम भाव में है। बुध देवता नवम भाव में, देवगुरु बृहस्पति एकादश भाव में, शुक्र देवता नवम भाव में, शनि देवता नवम भाव में, राहु देवता नवम भाव में और केतु कुंडली के तीसरे भाव में है। इस सब का क्या प्रभाव होगा, ये एक एक करके सभी ग्रहों को थोड़ा विस्तार से समझने का कम समय में प्रयास करते हैं। सूर्य से ही चर्चा को आरंभ करें। सूर्य कुंडली के नवम भाव में 14 अप्रैल तक विराजमान है, जो बहुत बड़ा योग बना रहा है। नवम भाव में सूर्य के बैठने के कारण, और सूर्य दूसरे भाव का मालिक है, तो धन धान्य संपत्ति में 14 अप्रैल तक भाग्य के साथ को लेकर के सूर्य आपकी मदद करने का प्रयास करेगा। पद प्रतिष्ठा में वृद्धि करेगा। सूर्य 14 अप्रैल तक परिवार के लोगों से भी आपको लाभ दिलवाएगा। सूर्य 14 अप्रैल तक आपको वाणी के कारण भी लाभ दिलवाएगा। सूर्य के कारण आपको पड़ोसी से भी लाभ मिलेगा। सूर्य के कारण आपको भाग्य का भी साथ मिलेगा। 14 अप्रैल तक सूर्य के कारण आपको धर्म कर्म का कार्य करने का भी अवसर मिलेगा। 14 अप्रैल तक पूजा पाठ जप तप करने का भी प्रयास करेंगे आप। 14 अप्रैल तक सूर्य के कारण जो है सो आप इतना ही नहीं, ससुराल से भी कुछ लाभ लेने का प्रयास करेंगे और मिल जाएगा। 14 अप्रैल के बाद सूर्य जो है सो कुंडली के दसम भाव में चले जाएंगे, जिसका क्या परिणाम होगा। दसम भाव में सूर्य के जाने के कारण मेष राशि में उच्च के हो जाते हैं, राजयोग बन जाएगा। 14 अप्रैल के बाद अगर किसी को सरकारी नौकरी वगैरह का कुछ योग है, कुंडली में कोई एग्जाम होने वाला है, कोई इंटरव्यू होने वाला है, कुछ भी सरकार से संबंधित अगर काम करवाना है, तो ये सूर्य देवता 14 अप्रैल के बाद आपको चमत्कार कर देंगे। वो काम जो सरकार से आप करवाना चाहते हो वो होने के योग है। 14 अप्रैल के बाद पिता से भी बड़ा लाभ मिलने का योग है। पिता का भी अगर कोई काम नहीं चल रहा था, तो सूर्य के कारण उस काम को चलने का योग है, वो चलने लगेगा। सूर्य के कारण 14 अप्रैल के बाद आपको अधिकार की प्राप्ति का योग बन रहा है, तो सूर्य के कारण 14 अप्रैल के बाद मान सम्मान में वृद्धि का योग बन रहा है, तो 14 अप्रैल के बाद प्रमोशन का योग बन रहा है, तो 14 अप्रैल के बाद इंक्रीमेंट का योग बन रहा है। 14 अप्रैल के बाद बहुत बढ़िया और सुखद समय आपके लिए कर्क राशि वाले सूर्य देव बना रहे हैं। सूर्य देव के कारण 14 अप्रैल से पहले भी बढ़िया है, 14 अप्रैल के बाद भी बढ़िया है। अगर संभव हो तो सूर्य को जल दो और अच्छा और खिल करके और बेहतरीन रिजल्ट सामने आएगा। बात करेंगे मंगल की। मंगल देवता कुंडली के प्रथम भाव में कर्क राशि में नीच के हैं। मंगल देवता इस महीने में आपको ज्यादा गुस्सा दिलवाने का प्रयास करेंगे। मंगल देवता इस महीने में आपको ज्यादा टेंशन देने की कोशिश करेंगे। मंगल देवता के कारण इस महीने में आप छोटी छोटी बातों पर में लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे, गुस्से में आ जाएंगे, जो ठीक नहीं है आपके लिए। 14 अप्रैल कह रहा हूं, अप्रैल के महीने में 3 अप्रैल के बाद मंगल देवता क्योंकि कर्क राशि के प्रथम भाव में आ रहे हैं, इसीलिए मानसिक तौर पर में बेचैनी और परेशानी देने का आप प्रयास करेंगे। मंगल इस कुंडली के दसम और पंचम भाव के मालिक हैं, यानी कि पिता से भी और संतान से भी किसी कारणवश परेशानी हो सकती है, या मैं कहूं तो आपको पिता अथवा संतान किसी से भी टेंशन तनाव वाद विवाद की स्थिति का सामना करना पड़ सकता है, या कोई बीमार पड़ सकता है। कुछ भी तीनों में से कोई भी कंडीशन सामने आ सकती है। बुध कुंडली के नवम भाव में नीच के मीन राशि में विराजमान है, जिसका परिणाम ये होगा देवी और सज्जनों कि बुध इस कुंडली के तीसरे और द्वादश भाव के मालिक हैं,
यानी कि छोटे भाई बहन के साथ टेंशन तनाव का योग बढ़ेगा। ऑफिस में अगर आपका कोई जूनियर है तो उसके साथ भी संबंध में खराबी के योग बन रहे हैं, उसके साथ भी आपका संबंध खराब होगा, अच्छा नहीं रहेगा। बुध देवता नीच के हैं तो भाग दौड़ परिश्रम खूब करवाएंगे इस महीने में, लेकिन सावधानी आपको बरतनी पड़ेगी। देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि में कुंडली के एकादश भाव में है और अंतिम चरण में ही है अब देवगुरु बृहस्पति। तो ये जाते जाते ये प्रयास करेंगे कि आपको आमदनी में वृद्धि हो जाए, आपको विशेष लाभ मिलने लगे, आपको प्रमोशन मिल जाए, आपको इंक्रीमेंट मिल जाए, आपका फायदा ज्यादा होने लगे, आपकी हर वो इच्छा जो अभी भी पूरी नहीं हो पाई है वो पूरी हो जाए। देवगुरु बृहस्पति इस कुंडली के छठे और नवम भाव के मालिक हैं और भाग्य का मालिक है लाभ के घर में, दुश्मन का मालिक लाभ के घर में, यानी कि दुश्मन से भी लाभ दिला देंगे देवगुरु बृहस्पति। थोड़ा सा दिमाग का आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। और भाग्य का मालिक लाभ के घर में अर्थात भाग्य भरोसे सारा लाभ फायदा आमदनी बढ़ता चला जाएगा, एक के बाद एक फायदा आपके पास में जो है सो आना है और वो आएगा। देवी और सज्जनों, बात करेंगे शुक्र देवता की। शुक्र देवता आपके कुंडली के नवम भाव में भाग्य के घर में उच्च के हो रहे हैं। क्या परिणाम होगा? इसका परिणाम ये होगा कि आपके सुख में वृद्धि का योग बन जाएगा, लग्जरी बढ़ने लगेंगे इस महीने में। जमीन खरीदने का मन था, नहीं हो रहा था, खरीद लोगे। मकान खरीदने का मन था, बनाने का मन था, नहीं हो रहा था, करना शुरू कर दोगे। गाड़ी के भी सुख का योग आपके लिए बन रहा है। देवी और सज्जनों, कुंडली के नवम भाव में शुक्र का बैठना यह भी दर्शाता है कि जो लोग जमीन मकान गाड़ी अचल संपत्ति से संबंधित कारोबार में है, रियल एस्टेट में है या ट्रांसपोर्ट में है, व्हीकल लाइन में, उन लोगों के लिए भी ये समय कमाल का होगा। उन लोगों को भी अच्छा खासा बढ़िया फायदा बढ़िया लाभ मिलने के योग बन रहे हैं। क्योंकि अगर आपकी प्रॉपर्टी नहीं बिक रही थी, अगर आपका काम नहीं हो रहा था, तो इस समय में प्रॉपर्टी बिकने का योग बन गया। अगर कोई जमीन बेचना चाह रहा था, नहीं बिक रहा था, बहुत दिन से किसी न किसी कारणवश अटका हुआ था, वो खत्म हो जाएगा, बिकने लगेगा। गाड़ी का कारोबार था, नहीं ठीक हो पा रहा था, वो होने लगेगा। बहुत सुखद और बढ़िया समय है आपके लिए। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इतना ही नहीं, शनिदेव जो है सो भी नवम भाव में ही है, भाग्य के घर। मैं बनाऊंगा ये चतुर्ग्राही पंचग्राही जो योग बन रहे हैं उसका क्या परिणाम होगा विस्फोटक योग का, मैं बताऊंगा आपको, लेकिन अभी सिंगल सिंगल बता देता हूं। शनिदेव सप्तम और अष्टम भाव के मालिक होकर के नवम भाव में है, यानी कि जीवन साथी के सहयोग से भाग्य का विशेष साथ मिलेगा। जीवन साथी के सहयोग से आपका भाग्य जो है खूब काम करेगा। तो जरूर जीवन साथी का सपोर्ट ले, जीवन साथी के बातों पर ध्यान दे, उनसे राय विचार करें। दैनिक रोजगार व्यवसाय के मामले में भी आपके जीवन साथी का अगर इस समय में सपोर्ट मिल जाता है तो चमत्कार हो जाएगा, आपके लिए बहुत बढ़िया चलेगा। जो लोग अपने जन्म धरती से दूर है, कहीं विदेश में है, काम कर रहे हैं, तो उनको भाग्य का अच्छा खासा साथ मिलेगा। राहु देवता भी नवम भाव में है और राहु का नवम भाव में बैठना यानी कि देव कर्म से दूरी बनाना। तो देवताओं से दूरी मत बनाओ, देवताओं से बहुत जो है सो बना करके रखो तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। और केतु जो है तीसरे भाव में है, तो कुछ सर्दी खांसी जुकाम साइनस इत्यादि कुछ इस प्रकार की समस्या जो है सो देने का प्रयास कर सकते हैं। आपका जो है सो कुंडली है कर्क राशि की, और कर्क राशि वालों के लिए कुंडली के भाग्य का मालिक है बृहस्पति देवगुरु।
संभव हो तो एक 20-25 हजार रुपए का बढ़िया क्वालिटी का जो है सो पुखराज धारण करो। भाग्य रत्न है, जीवन को बदल करके रख देगा, सारी चीजें बदल जाएंगी। मैंने खुद धारण कर रखा है। नहीं संभव है तो मात्र 5,000 वाला पुखराज उपरत्न धारण कर लो, इससे भी बड़ा प्रभाव पड़ेगा। वो 7-8 साल चलेगा, ये 1.5-2 साल चलेगा, अंतर इतना ही है। इससे भाग्य बदल जाएंगे, काम धंधा बढ़िया चलने लगेगा, दुश्मन कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं, क्योंकि कुछ लोगों को मैंने देखा कमेंट में ये कह रहे हैं कि गुरुदेव आप रत्न बेचने का काम करो। मैं बेचने का कोई काम नहीं कर रहा हूं। जिसको भी दुनिया में जहां से लेना है जाकर के ले, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर मुझसे लेना है, यहां पर में लेना है जो नहीं गुरुदेव से ही, तो मैं केवल एज ए मदद के रूप में आपको वो भिजवा सकता हूं। मेरा काम नहीं है, मेरा व्यापार नहीं है रत्न बेचना, मैं रत्न का कोई व्यापारी नहीं हूं। ऐसे लोग जिनको ये लगता है कि मैं नहीं जानता हूं, मुझे पता नहीं है क्या कैसे होगा, तो गुरुदेव से ही ले लेता हूं, तो मैं आपको मंगवा करके भिजवा सकता हूं। मात्र 5,000 रुपए जमा कर लेंगे, लिख देंगे पुखराज उपरत्न चाहिए, अंगूठी के साथ आपको भेज दिया जाएगा। अगर आपको पर्सनली मुझसे कोई जानकारी जन्म कुंडली या हस्तरेखा के अनुसार 100% एक्यूरेसी के साथ चाहिए, तो सामने दिए गए नंबर पर में मैसेज कर लेंगे। अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान, दोनों हाथ के हथेली का फोटो आपको मिल जाएगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। अब सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम, बोलिए राधे राधे, राम राम।